अब तक हम इमोशन की बात कर चुके हैं, रिएक्शन की, इम्पिटेंस की, लोनलीनेस की बात कर चुके हैं। लेकिन अब एक ज़रूरी सवाल आता है, ये इमोशंस आते कहाँ से हैं? इतनी जल्दी, इतनी तीव्रता से, बिना पूछे? इसका जवाब कॉन्शियस माइंड में नहीं है, इसका जवाब है सबकॉन्शियस माइंड में। माइंड के 3 स्तर होते हैं। असल में माइंड तो एक ही होता है, लेकिन इसको आसान करने के लिए, समझने के लिए साइंस ने इसको 3 स्तरों में बाँटा है। पहला है कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, बोलता है, समझता है और तर्क करता है। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो महसूस करता है, रिएक्ट करता है, डरता है, जुड़ता है। और तीसरा है अवेयरनेस या विटनेस, जो देखता है बिना रिएक्ट किए। आज हम दूसरे स्तर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सबकॉन्शियस नहीं समझा, इमोशनल हेल्थ सिर्फ थ्योरी बनी रहती है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो लैंग्वेज नहीं समझता, वह सिर्फ एक्सपीरियंस समझता है। जो आपने बचपन में महसूस किया, जो आपने बिना समझे झेला, जो आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया, वही सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है और वही आज इमोशंस बनकर बाहर आता है। आप सोचते हैं, मैं इतना एंग्री क्यों हो जाता हूँ? असल में एंगर अभी का नहीं है, यह पुराना स्टोर्ड रिस्पॉन्स है। आप सोचते हैं, मुझे रिजेक्शन इतना क्यों चुभता है? क्योंकि सबकॉन्शियस ने कभी ये मीनिंग बना ली थी, रिजेक्शन का मतलब यानी कि मैं गलत हूँ। सबकॉन्शियस हमेशा मीनिंग बनाता है और इमोशन उसी मीनिंग से पैदा होता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए, इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझिए, तभी ये समझ में आएगा। इमोशन प्रेज़ेंट में दिखता है, लेकिन उसका रूट पास्ट में होता है। इसलिए प्रेज़ेंट को समझाने से इमोशन ठीक नहीं होता। इमोशन तब ठीक होता है जब सबकॉन्शियस सेफ फील करने लगता है। अब यहाँ इनर चाइल्ड आता है। इनर चाइल्ड कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। इनर चाइल्ड सबकॉन्शियस का वह हिस्सा है जो इमोशनल डेवलपमेंट के समय फ्रीज हो गया है। जब आपको सुना नहीं गया, आपको समझा नहीं गया, आपको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तो सबकॉन्शियस ने एक कंक्लूजन बना लिया, दुनिया सेफ नहीं है, या मुझे खुद को प्रूव करना होगा, या अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो छोड़ दिया जाऊंगा। यह इनर चाइल्ड की लैंग्वेज है। आज आप एडल्ट हैं, लेकिन रिएक्शन बच्चा करता है। आज सिचुएशन छोटी होती है, लेकिन पेन डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, क्योंकि पेन प्रेजेंट का नहीं, पास्ट इको होता है। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, लोग इनर चाइल्ड हीलिंग को रोने, फॉरगिव करने या इमेजिनेशन एक्सरसाइज बना देते हैं। लेकिन रियल हीलिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ आप पेरेंट बनना सीखते हैं। जब इमोशन उठे तो उसे सप्रेस न करें, जब सैडनेस आए तो उसे फिक्स करने की जल्दी न करें, बस इतना करें, उसे अकेला न छोड़ें। इनर चाइल्ड को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसे सेफ्टी चाहिए। अब सबकॉन्शियस को रिवायर कैसे किया जाता है, यह सवाल है। यह समझिए, सबकॉन्शियस फाइट से नहीं बदलता, सबकॉन्शियस एक्सप्लेनेशन से भी नहीं बदलता। सबकॉन्शियस बदलता है रिपीटेटेड सेव एक्सपीरियंस से। जब आप बार बार ये दिखाते हैं कि इमोशन आने पर भी मैं बचा हूँ, पेन के साथ भी मैं ग्राउंडेड हूँ, रिजेक्शन के बाद भी मैं होल हूँ, तब सबकॉन्शियस धीरे धीरे रिलैक्स करता है। अब एडवांस लेवल की बात करते हैं। जब सबकॉन्शियस थोड़ा सेटल हो जाता है, तब अवेयरनेस का काम शुरू होता है। अवेयरनेस मतलब इमोशन से ऊपर बैठ जाना। आप इमोशन को रोकते नहीं, आप इमोशन बनते भी नहीं, आप इमोशन को देखते हैं, और जो देखा जाता है वह धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगता है। यही हाईएस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशन आए, आप सेंटर्ड रहें, पेन आए, आप स्टेबल रहें, थॉट आए, आप विटनेस बने रहें। यह सपरेशन नहीं है, यह ट्रांसेंडेंस है। अब एक बहुत ज़रूरी वार्निंग देता हूँ आपको। सबकॉन्शियस घोर को ग्लैमरस नहीं होता, यह फास्ट नहीं होता, यह सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं होता, लेकिन ये रियल होता है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे तो सबकॉन्शियस रेसिस्ट करेगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो सबकॉन्शियस ट्रस्ट करना सीखेगा। और आखिरी बात आप समझो, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आप सिर्फ कंडीशनड हैं। और कंडीशनिंग अंडो हो सकती है, स्लोली, सेफली, ऑनेस्टली। अगले पार्ट में हम इनर चाइल्ड हीलिंग को पूरी डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप इमोशनली सेफ तरीके से खोलेंगे, लेकिन बिना ड्रामा, बिना विक्टिमहुड के। तब तक अपने इमोशन से लड़िए मत, उन्हें समझने की जगह दीजिए। यह असली स्ट्रेंथ है।